सेक ए माइनस कोसे इंटू कोटे प्लस टेन ए इज इक्वल टू सेक ए टेन ए। इसे कैसे बनाएं? तो एक तो यहाँ देख सकते हैं कि दो नंबर है, दो टर्म है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो जरूर इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर आया होगा। या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे सेक और कोस में एक दूसरे का इन्वर्स है, तो सेक को 1/कोस लिख सकते हैं, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए रहेगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए हो जाएगा। और इधर भी वही काम कर सकते हैं, तब भी तो ये पूरा दो टर्म जो है एक सिंगल टर्म बन जाएगा, और ये भी दो टर्म सिंगल टर्म शायद बन सकता है, और अगर बना देते हैं तो दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीका है, तो देखते हैं, दोनों को ट्राई करते हैं। पहले सेक को 1/कॉस बनाते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका कि सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो। कोट और टैन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसमें भी हम कोट को टैन बना देते हैं और यहाँ टैन ए रखते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हाँ, फिर से समझ लीजिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सेक और कोस एक दूसरे का इन्वर्स है, तो इसको इन्वर्स कर दिए। अब इससे क्या होगा कि देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए आया, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये दो जो टर्म थे सिंगल टर्म हो गया है ना, तो और ये भी दो टर्म सिंगल टर्म हो जाएगा, और फिर ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में होंगे कुछ ऐसा ही। पर ये श्योरिटी नहीं है कि वो सिंगल टर्म इसका सिंगल टर्म सेक ही होगा या टैन ही होगा, वो नहीं पता, पर हाँ कुछ इसी रूप में आ जाएगा। 1/tan है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाई टैन है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये क्या होगा, क्या इसके साथ ये इससे जुड़ा कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी है? तो अगर आपको नहीं पता तो सिंपल आप निकाल सकते हो। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन बराबर क्या होता है पी बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा, जो कि एच स्क्वायर होता है बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हाइपोटेनस बाई बेस सेक स्क्वायर होगा। और इसको देखते हैं, हाँ तो ये हमें एक फॉर्मूला आया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे है टैन है। अब यहाँ सेक है, एक सेक मिला, टैन है, और टैन यहाँ से निकाल सकते हैं टैन। देखिए सिंपल सी बात है, मुझे ये प्रूफ करना है, तो वही काम करेंगे ना जिससे मुझे यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें जैसा ऐसा है वैसा वैसा ही इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसके तो हजारों तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, है ना, कुछ भी कर देने से ये हमारा थोड़ी ना आ जाएगा। ये जैसा है वैसा ही काम करके इसे भी बनाना होगा, ठीक है। तो मुझे देखो एक सेक मिल रहा है और टैन नहीं मिल रहा है, पर टैन यहाँ पे मिल जाएगा एक साइन और एक कॉस से, है ना, तो यहाँ से साइन ए बाई कॉस ए और एक साइन ए बच जाएगा, ठीक। अब इसमें से एक सेक निकाल लेते हैं, मेरे काम का है, जो ये दिखाएगा, और बचा हुआ साइड में लिख लेते हैं सेक ए बाई टैन ए, ठीक है। अब साइन ए बाई कॉस ए, टैन ए हो गया इंटू साइन ए सेक ए, और ये क्या हो गया, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 1/कॉस ए साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए खत्म, 1/साइन ए, 1/साइन ए बिकम सेक ए, नो सॉरी, ये हो गया 1/साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ये 1/साइन ए हो जाएगा कोसेक ए, है ना, तो ये टैन ए सेक ए मेरे काम का है ना, तो इसे हम साइड लिख लेते हैं। जो भी प्रूफ में नहीं है, जो टर्म जो प्रूफ में नहीं है, जैसे ये वाला और ये वाला, उसके साथ कुछ काम करेंगे, ये दोनों को अनडिस्टर्ब रखेंगे, इन दोनों को कुछ नहीं बदलेंगे अब, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए, और आप देखो ये क्या था 1/साइन ए, दोनों कट गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। एक और जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको इससे गुना करके भी कर सकते हो, तो वो सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेके इंटू कोटे, सेके इंटू कोटे माइनस कोसे इंटू कोटे प्लस सेके इंटू टैन ए माइनस कोसे इंटू टैन ए।
सेक क्या हो जाएगा 1/cos, कोट क्या हो जाएगा cos/sin, कॉस कोट क्या हो जाएगा cos/sin, यहाँ सेक हो जाएगा 1/cos, tan हो जाएगा sin/cos, cos हो जाएगा 1/, हाँ cos को cos ही रखते हैं। हम ये कर रहे हैं कि ताकि जो भी फालतू होगा वो खत्म हो जाएगा। tan हो जाएगा sin/cos। तो अगर हम यहाँ cos cos काट देते हैं, आप यहाँ पे देखो इसमें, तो यही हमें प्रूफ करना था ना, है ना। मतलब इसको सॉल्व किए हैं, इसको इवेलुएट किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, तो मुझे ये आया। इसमें मुझे ये वाला टर्म चाहिए था ना, वो टर्म यहाँ पे है जो यहाँ पे चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इन सबको कैंसिल हो जाना है, सबको एक दूसरे से कट जाना है और बचेगा सिर्फ ये, है ना। तो देखते हैं क्या ये सब अपने आप में कट रहा है। तो इसको देखें तो 1/sin आता है, और इसको देखें तो cos² आता है। एक मिनट, cos cos खत्म, 1/sin, cos²/sin, और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना, इसको रहने देना, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, इसे भी खोल दिए, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वो तो ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है। अब इसको दिख रहा है, इसको शांति से अलग रख दो, जो भी बचा हुआ है उसके साथ काम करो, और टारगेट ये रखो कि उन सबको खत्म कराते हैं, क्योंकि वो सब खत्म होगा तभी मेरा ये अकेला बचेगा और हम लिख सकते हैं प्रूफ। हो गया प्रूफ, ठीक है। हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, तभी वो काम होगा। ऐसे ही कुछ भी इवेल्युएट करते चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ कभी कभी लकली निकल जाएगा आंसर, बट उससे कुछ आगे कुछ फायदा नहीं है, कभी निकलेगा कभी उस तरीके से नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हमें एक मिल गया मेरा प्रूफ, और बाकी ये सब एक्स्ट्रा भी मिला है। तो अगर ये बराबर ये है, किताब बोला तो सही ही बोला होगा, ये बराबर ये है तो कैसे ना कैसे प्रूफ करके ये आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब कि हाँ ये सब को खत्म हो जाना है। अब वो कैसे खत्म हो जाएगा ये देखना है, तो इसको अच्छा से अलग से ही रहने देना है। और ये देखते हैं माइनस कोसे tan है, इसको साइड में सेके tan को अलग से रख लेते हैं। अच्छा कोसे tan को ये लिखे थे ना, कोसे कोसे काट देते हैं तो बचेगा साइन है, तो सिर्फ साइन है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। ये कोसे tan है तो कोस साइन बाई कोस कोस। अच्छा ये क्या है, अब इन तीनों को सॉल्व होकर जीरो होना ही होना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है ना। तो ये साइन ए 1 माइनस cos² ए माइनस साइन ए प्लस सेके tan ए। 1 माइनस cos² ए क्या होता है sin² ए बाई साइन ए माइनस साइन ए प्लस सेके tan ए। साइन साइन खत्म, एक बच गया साइन ए, और यहाँ पे भी एक साइन है वो भी खत्म, बच गया सिर्फ सेके एंड tan ए। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि करना क्या है, ऐसे ही कुछ भी कर देने से आंसर नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम ध्यान नहीं दिए, उस समय ध्यान नहीं दिए और इसको बना दिए, इसको सबको खोल दिए, पर फिर ध्यान आया कि जो मुझे प्रूफ करना था तो वो तो वहीं पे है। तो बस अब इसको रहने देते हैं अनडिस्टर्ब, और जो भी बचा उसके साथ काम करते हैं। हाँ इसे बनाने का कोई और भी तरीका हो सकता है, पर फिलहाल मुझे यही दो तरीका ध्यान में आ रहा है, ठीक है। कभी कोई नया मेथड पता चले तो जरूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 5 नंबर है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे आप कैसे प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं।
हालांकि रेशनलाइज तो यहाँ नहीं करते हैं, वही रेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए करते हैं, और उसी के जैसा काम यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। और ये बात जरूरी नहीं कि सिर्फ अगर 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस से ही करना पड़ेगा, माइनस से भी कर सकते हो, क्योंकि उसके जैसा वहाँ इरेशनल नंबर को तो यहाँ रेशनल बनाना है नहीं। हम बस रेशनलाइज इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ध्यान आ जाए कि वही काम यहाँ पे करना है। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहता है कि प्लस है तो माइनस ही करोगे, माइनस है तो प्लस ही करोगे। तो वो हम क्यों करें, रेशनलाइज यहाँ पे क्यों करें? जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेशनलाइज करने से ही बनेगा, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। रेशनलाइज हम अभी फिलहाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर वगैरह आ जाएगा साइन में के साथ, और स्क्वायर आएगा तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि तीनों का तीनों आइडेंटिटी हमारा स्क्वायर के ही फॉर्म में है। तो ठीक है, करते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 1 माइनस साइन थीटा से करना चाहिए? तो देखो, एक एक ध्यान से आप एक बात सोचो, अगर हम 1 माइनस से करते हैं तो नीचे आ जाएगा सॉल्व करने पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पर जो आपको प्रूफ करना है उसे देखो, तो आपका प्रूफ जो है न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में है ना। तो न्यूमरेटर में है, इसका मतलब अगर हम इसको इसमें 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है वो सिंगल टर्म में आएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर सिंगल टर्म में आएगा और नीचे आ जाएगा क्या, तो नीचे है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, है ना। तो नीचे बहुत सारे टर्म आ जाएंगे, ऊपर सिंगल टर्म आएगा। अब ऊपर सिंगल टर्म है, नीचे दो तीन टर्म है, तो सिंगल टर्म को तो दो तीन टर्म से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे उससे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि उस तरीके से नहीं बनेगा। सेकंड में तो उस तरीके से भी हम बनाकर दिखा सकते हैं, बट अगर आप नीचे अगर आपका कम टर्म आता है, जैसे इस बार में जैसे पिछले जैसे ही इसमें साइन स्क्वायर थीटा आया था, वही साइन स्क्वायर थीटा अगर या कोस स्क्वायर थीटा नीचे आता है डिनोमिनेटर में, और ऊपर दो तीन टर्म आता है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ऊपर दो तीन टर्म है तो सबको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो डिनोमिनेटर से, और वो आसान हो जाता है कैलकुलेशन। बनता दोनों तरीके से है, बनने को होगा तो दोनों से बनेगा, पर एक में थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। खैर फिलहाल हम इसको पहले प्लस करके बनाते हैं, फिर इसके बाद माइनस करके भी बनाएंगे। 1 प्लस साइन थीटा, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस करने से नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम कोस स्क्वायर थीटा। तो नीचे एक टर्म रहेगा, फिर ऊपर जो भी हो सबको डिवाइड कर देगा, है ना। तो इससे मेरा पूरा का पूरा टर्म न्यूमरेटर में आएगा, जो कि प्रूफ में भी है, सारा का सारा टर्म न्यूमरेटर में है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि होगा ए स्क्वायर, फिलहाल इसको रहने देते हैं, देखते हैं कुछ आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ देखो यहीं पे बन गया, आप स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लो, 1 बाई कोस थीटा, 1 को कोस थीटा से डिवाइड करोगे, साइन को कोस थीटा से डिवाइड करोगे, और ये आपको मिल जाएगा। बट ख्याल करो, अगर ये साइन स्क्वायर ऊपर आता जैसे माइनस करने पे किए थे, तो फिर कैसे डिवाइड करते, थोड़ा करते उसमें भी, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसमें 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 बाई कोस थीटा बिकम सेक थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा बिकम टैन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। सेकेंड मेथड से करते हैं, माइनस करके करते हैं। तो यहाँ पे माइनस रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा ऊपर वाला 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे खोलोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या इससे कुछ ऐसा बन रहा है, कोस थीटा को अगर यहाँ जैसे इसमें कॉमन लिए थे स्क्वायर, वैसे यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर, तो कोस थीटा को 1 से डिवाइड कैसे करोगे, कोस थीटा करोगे तो पूरे से करोगे, है ना। तो यही प्रॉब्लम हम बताना चाह रहे थे उसमें, तो ये दिक्कत हुआ। पर ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बन जाएगा इससे भी। इसमें एक काम कर सकते हैं हम,
कोस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, ऐसे क्या लिखा जा सकता है इसे? हमें डिवाइड ही ना करना था ना, तो इस एक टर्म को दो टर्म से कैसे करेंगे डिवाइड, नहीं हो पाएगा। तो हम इसी को इसके नीचे ले आए, जैसे अब इसे किए होंगे मैथ्स में या कभी मिला होगा, इसे 5/2 है तो इसे 1/2/5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसा ही काम यहाँ पे किए हैं। और अब इसे 1/1 को कॉस से डिवाइड किए तो सेक थीटा माइनस साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किए तो टैन थीटा का होल स्क्वायर, ये मिला। ध्यान से देखो, यहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है, पर अब ज़्यादा दूर नहीं है प्रूफ। एक काम कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा है तो इसको फिर से रेशनलाइज करते हैं और स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको रेशनलाइज करते हैं तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब हमने प्लस ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे प्लस लाना है। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ही काम करो, है ना, आपको प्लस लाना है, जैसा आपका प्रूफ है वैसा ही काम करोगे ना। आपको यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और आपको मौका मिल रहा है तो आप प्लस ही लिखोगे ना, समझ रहे हो मेरी बात। जो चीज़ आपको निकालना है तो उसके जैसा ही काम करोगे ना, उसी के जैसा बनाओगे ना। ये रहा, तो ये सभी के सभी स्क्वायर के होल ब्रैकेट के अंदर हो रहा था, तो ऊपर बच गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा और नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और आपको अगर आइडेंटिटी याद होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर आपको नहीं याद है तो इस तरीके से निकाल सकते हो कि सेक बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, टैन होता है पी बाई बी तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वो होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी से कट गया, एक होता है तो नीचे हो गया एक, ये सभी के सभी होल ब्रैकेट देना है, नीचे हो गया एक और ऊपर हो गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। समझ रहे हो मेरी बात। तो करने का ये तरीका या ये तरीका दोनों लगा सकते हो, पर एक हार्ड पड़ेगा जैसा इसमें देखे और एक आसान है, ईजी है। क्या कोई और तरीका है इसे बनाने का? मेरे ध्यान में एक और तरीका आ रहा है इसका, कि जैसे कि यहाँ देखो सेक थीटा है तो इसको अगर कॉस से 1 को कॉस से डिवाइड करोगे तो सेक हो जाएगा और साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो टैन हो जाएगा। तो करते हैं ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड, ठीक है। थर्ड मेथड, डिवाइडिंग बाय कोस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा। देखो हमने क्यों कॉस ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है करना क्या है, उसी के अनुसार काम करेंगे। अगर यहाँ पे कोसेक होता तो हम साइन से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर किए नीचे भी करेंगे, तो 1/cos बिकम सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब ये मिल गया, अब क्या करें, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो एक काम कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का रेशनलाइज कर देंगे। बट यहाँ पे आप बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा रखें कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऊपर नीचे रखें। तो आप थोड़ा सा सोचो, एक दो स्टेप तो आगे सोचना ही पड़ेगा, समझे। हाँ तो देखो, अगर आप प्लस लेते हो तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आपको प्रूफ में दिखाना है। और अगर माइनस लेते हो यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फिर माइनस लेने से नहीं बनेगा, बनेगा, पर अगेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। और तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम प्लस लेते हैं तो तुरंत हम अपने प्रूफ के पास पहुँच जाएंगे, है ना। और हो गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और वो होता है 1, सो प्रूफ। सो इस क्वेश्चन को हमने 3 मेथड से बनाया, और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं बनाने का। आज इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। साइन ए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए 1 प्लस
सॉरी कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कोसेक ए। तो मुझे ये प्रूफ करना है, साइन ए 1 प्लस टैन ए कोस ए 1 प्लस कॉट ए सेक ए प्लस कोसेक ए। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, तो आई थिंक सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें से सेक ए और कोसेक ए को निकालने की कोशिश करेंगे। तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू टैन ए, कॉस ए कॉट ए। मेरे काम का क्या है, कोसेक ए और सेक ए। कोसेक ए कहाँ से मिलेगा मुझे, तो कोसेक ए यहाँ से सेके मिल सकता है, पर सिर्फ सेके नहीं मिलेगा, सेके के साथ कुछ और भी मिलेगा, पर यहाँ पे चांस है मिलने का, क्योंकि साइन बाई कॉस करेंगे तो साइन साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और उसके डिनोमिनेटर में कॉस होगा, तो कॉस को ऊपर लाएंगे तो सेक हो जाएगा यहाँ, और वैसा ही यहाँ पे नीचे साइन होगा और उसको ऊपर लाएंगे तो कोसेक ए मिल जाएगा। तो इन दोनों में मेरा प्रूफ छिपा हुआ है, और बचा साइन ए प्लस कॉस ए, इन दोनों में को मुझे हटाना होगा। ठीक है, तो इसमें से निकालते हैं। तो साइन 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 स्क्वायर ए, टैन में है ना साइन बाई कॉस, और कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रूफ। देखिए हम लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कॉस ए को उल्टा करेंगे तो मेरा प्रूफ मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो इसके न्यूमरेटर में है उसे ख़त्म होना चाहिए, इसे ख़त्म होना चाहिए, इसे ख़त्म होना चाहिए, इसके यहाँ के न्यूमरेटर को ख़त्म होना चाहिए, इसके न्यूमरेटर को ख़त्म होना चाहिए, है ना। बस इसे नहीं, इसे अनडिस्टर्ब रहने देना। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मुझे सेक बनाना, तो इसको बना देते हैं सेक, साइन ए प्लस कॉस ए सेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी कोसेक ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कॉस ए सेक ए, जो मेरे काम का है। साइन स्क्वायर ए को क्या करें कि सेक ए का ये पीछा छोड़े, तो साइन स्क्वायर के साथ एक आइडेंटिटी मुझे याद आ रहा है, उसको ट्राई करके देखते हैं। और अगर आप कॉपी में नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो माइंड में भी कर सकते हो, ताकि गंदा ना हो। तो अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखते हो, आइडेंटिटी यूज करते हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू सेके, तो सेके से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सेके इंटू कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से मुझे लगता है कि ये निकल सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, और 1 इंटू सेके मल्टीप्लाई होगा तो सेके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में है वैसे नहीं रहेगा, और फिर जब इंडिपेंडेंट हो गया तो समझो आधा काम बन गया, और सब जो बचा है वो सब अपने में जुड़ कर घट कर ख़त्म हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए करते हैं इसको, सेके इंटू 1, सेके इंडिपेंडेंट हो गया, किसी के साथ गुना में नहीं है, और फिर जो बचा रहेगा वो अपना खत्म होना ही होना होगा उसको, नहीं तो हम ये मानेंगे कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, समझे, अगर ऐसा नहीं होगा तो। कोसेके इसके साथ भी वही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देते हैं, कोसेके इंटू 1 कोसेके एकदम इंडिपेंडेंट हो गया। ये जो बचा हुआ है ना सेके और कोसेके के अलावा सबको खत्म हो जाना है, तो ये हो जाएगा सेके माइनस सेके कोस स्क्वायर ए, यहाँ कोसेक ए माइनस कोसेक ए साइन स्क्वायर ए, ये और ये बचा रहेगा, साइन ए कॉस ए। इसको देखो आप सॉल्व करो तो ये क्या है, सेक ए क्या है 1 बाई कॉस, और कोस स्क्वायर ए, तो 1 बाई कॉस इंटू कोस स्क्वायर ए, तो बच गया कॉस ए, और कैसा है ये माइनस कॉस है ना, और एक प्लस कॉस ए यहाँ पे इंतजार कर रहा है, तो ये दोनों खत्म हो सकता है ना। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन ए, बच गया प्लस सेक ए प्लस कोसेक ए, तो साइन ए कोसे, तो आपको ये मिल गया प्रूफ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें,
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।